बच्चों ये दोस्तों आपका हम बताने वाले हैं कक्षा 12 आपका जो हिंदी की अनिवार्य संस्कृत होती है वो आपको हम बताने वाला हूं। ये दोस्तों आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है भुजस्व डायग्राम। इसे दोस्तों हम बताएंगे आपको। ये दोस्तों यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी करवा रहे हैं। इसमें दोस्तों आपका हम लिखित संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये दोस्तों आपका पहला हो जाता है भुजस्व डायग्राम। हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं ततः से लेकर पुनरुद्मुचिता तक आपका हिंदी अनुवाद बताने वाले हैं। तो पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। तथा कदाचित द्वारपाल आगत महाराजम भोजम प्राह देव कौपिनाव फेशो विद्वान द्वारि वर्तते इति राजा प्रवेश इति प्राह तथा प्रवेशता सह कवि भोजमालोक्य अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षो फ्रूरि मुमोच राजा तमा लोक प्राह कवे किम रोदिफ इति तथा कविराह राजन अकर्ण मध्य ग्रह स्थितम अये लजानुश्चय पथि वचन माकर्णम ग्रहेरी फिफो कर्णो यत्नात् सुपिहित वती दीन वदना मैं क्षीरो पाए यद कृतम दृफा वो बहुले तदंतः फल्यम में तुमफि पुनरुद्मुचिता है। ये दोस्तों आपका हो जाता है। इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। ये दोस्तों आपका संदर्भ जो है ये आपका संदर्भ होता है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भुजस्व डायग्राम नामक शीर्षक से अवतरित है। इतना दोस्तों हमें लिखना होता है संदर्भ में। और दोस्तों इसका जो प्रसंग होता है इसमें प्रसंग नहीं लिखा जाता है। अब सीधा हम लिखेंगे अनुवाद। अनुवाद में दोस्तों हम लिखेंगे कि इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव केवल लंगोटी पहने अति दरिद्र एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा बोले, प्रवेश कराओ। तब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर कहा, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, यह मानकर विश्वास कर। वह प्रसन्न होकर खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि तुम रोते क्यों हो? तब कवि बोला, हे राजन मेरे घर की दशा सुनिए। रास्ते पर ऊंचे स्वर से अरे खेल ले लो की आवाज सुनकर मेरी दीन दुखी मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को संभाल कर बंद कर दिया और मुझ जैसे दरिद्र पर जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। ये दोस्तों आपका हो जाता है हिंदी अनुवाद। अब दोस्तों आपका यहाँ पे दूसरा दिया गया है। दूसरा दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं राजा शिव से लेकर बिच्छातनम तक दोस्तों हम आपका हिंदी अनुवाद बताएंगे। दोस्तों आपका ये क्या कहता है, राजा शिव इति उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वरितम गच्छ गेहम तुद ग्रहरी खिन्ना वर्तते अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम वालयम भगच्छत तदा कोपि ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधो प्राह देव अर्धम दानो वैलिरा गिरिजयाद्धम शिवस्याहर्तम देवैत्थम जगतीतले पुरहरा भावे समुन्मिल्यति गंगा सागर मंबरम सफिकला नागाधीपा क्षमातलम सर्वज्ञ तुमधीश्वर तुमगतम त्वाम माम तो भिक्षांतनम। ये दोस्तों आपका हो जाता है। इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद हम देख लेते हैं। दोस्तों जो आपका संदर्भ है वो पूर्वत रहेगा, अनुवाद दोस्तों आपका चेंज रहेगा। अनुवाद आपका है, राजा ने शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर के लिए 1-1 लाख रुपए देकर कहा, तुरंत घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी हो रही होगी। दूसरे दिन भोज शिव जी को प्रणाम करने शिवालय गए। वहां किसी ब्राह्मण ने शंकर के समीप जाकर कहा, भगवान शंकर की आधी देह दानव वैरी अर्थात भगवान विष्णु ने ले ली, आधी पार्वती जी ने। तब हे देव, इस पृथ्वी तल पर गंगा भगवान शिव के देह रहित हो जाने पर सागर सुशोभित करने लगे। चंद्रकला आकाश को, शेषनाग पृथ्वी तल से नीचे पाताल को और सर्वज्ञता और ईश्वरता आपको प्राप्त हुई और भीख मांगते फिरना ये मुझे प्राप्त हुई। इस प्रकार भगवान शंकर के समस्त गुण विभिन्न स्थानों पर बत गए। ये दोस्तों आपका हिंदी अनुवाद हो जाता है। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला देख लेते हैं। दोस्तों अगला हम यहाँ पे आपका देखेंगे राजा तुष्ट यानी राजा तुष्टा भवते लेकर आपका लक्ष्मी नूर्द मीनामी तक हम देखने वाले हैं हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों आपका ये क्या है, राजा तुष्टा तस्मय प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह देवी प्रभातम वर्णय इति सीता प्राह विरल विरला स्थूलास्तारा कलाव्यु सज्जना मन इव मुने सर्वत्रय प्रसन्न भूत्रभा
अपसरति च ध्वान्तम चित्तात्मयो तु दुर्जनः वृजति च निफा क्षिप्रम लक्ष्मीर्नुद्मिनाम्यु। यह दोस्तों आपका हो जाता है। इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपका जो संदर्भ है वो पूर्वत रहेगा। फिर दोस्तों आपका आ जाता है यहाँ पे अनुवाद चेंज रहेगा। अनुवाद में दोस्तों हम लिखेंगे, राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए। अन्य किसी दिन राजा ने पास में स्थित सीता नाम की किसी कवित्री से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, इस प्रभात बेला में बड़े तारे कलयुग में सज्जनों के समान बहुत कम हो गए हैं। मुनियों के मन के सदृश आकाश पर्वत निर्मल हो गए हैं। अंधकार सज्जनों के चित्र से दुर्जनों के समान दूर हो गया है और रात्रि भी उद्योग रहित पुरुषार्थहीन युक्त की समृद्धि के समान शीघ्र समाप्त होती जा रही है। ये दोस्तों आपका हो जाता है। अब दोस्तों हम आपका देख लेते हैं अगला, और आपका ये लास्ट हो जाता है दोस्तों। इसमें दोस्तों हम बताने वाले हैं आपका यहाँ पे राजा तफ से लेकर लक्ष्म ददो तक। यहाँ पे दोस्तों लिखा है, राजा तफ लक्ष्म दत्वा कालिदासम प्राह पखे तोमापि प्रभातम वर्णय इति तथा कालिदासा प्राह भूत प्राची पिंगा रस पितरौ प्राप्य कनकम गतच्छाय चंद्रो बुधजन एव ग्राम सदफि क्षरम क्षीरास्तारा नृपतय शिवानुद्यमम पराह न दीपा राजन्ते द्रविरहिता न मिव गुराह राजात तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्म ददो। यह दोस्तों आपका हो जाता है। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं दोस्तों। इसमें आपका जो संदर्भ है वो पूर्वत रहेगा। अनुवाद आपका है, राजा ने उसे 1-1 लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, पूर्व दिशा उसी प्रकार पीली हो गई है जैसे सुवर्ण के संयोग से पारा पीला हो जाता है। चंद्रमा उसी प्रकार कांतहीन फीका दिखाई पड़ता है जैसे गंवारों मूर्खों की सभा में विद्वान। तारे क्षण भर में सहसा उसी प्रकार क्षीर हो गए जैसे उद्योग रहे जराजग राजश्री क्षीर हो जाती है। और दीपक उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे धनहीन व्यक्तियों के गुड़। राजा ने अति संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दे दिए। ये दोस्तों आपका हो जाता है पहला, यानी कि दोस्तों आपका ये है भुजस्सोदागम पहला संस्कृत का ये अर्थ हमने आपको बता दिया है। अगर दोस्तों आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स भी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट कर देना। दोस्तों ये तैयारी हम आपके 2025 बोर्ड एग्जाम की करवा रहे हैं। दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बना दिया है सभी विषयों की, आप वहां से देख सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय वंदे मातरम।